नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। ड्रोन की दुनिया कितनी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, वो जब आप ड्रोन की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस, एडवांस वार, इन सब में जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है वो है ड्रोन्स। और इसी तरीके के ड्रोन के एरिया को हम एक्सप्लोर करने के लिए पहुंचे हुए हैं न्यू स्पेस के पास। और न्यू स्पेस के पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इस वक्त कॉमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट हैं, इंडियन आर्मी के लिए मौजूद प्रोडक्ट्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मौजूद प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत खूंखार, बहुत भीषण हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे इन प्रोडक्ट्स के बारे में अश्विन शास्त्री हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अश्विन जी, बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। अगर हम यहाँ से शुरू करें, सबसे पहले हमें इसके बारे में बताएं कि ये क्या है, कैसे काम करता है, इसकी कैपेसिटी क्या है। इसे मैकरल बुलाते हैं हम लोग। सो मैकरल इज़ बेसिकली द स्मॉलेस्ट ड्रोन 5 kg क्लास। दिस इज़ अ कामाकाजी ड्रोन यूज्ड फॉर ऑफेंसिव एज वेल एज दी सर्वेलेंस पर्पसेस। अच्छा, ये कामाकाजी है? कामाकाजी है। सो दिस एक्चुअली ऑपरेट्स विद इन द बेली ऑफ आवर बिगेस्ट ड्रोन एंड इट कैन बी यूज्ड इन ऑफेंसिव एनवायरनमेंट। बेसिकली कामाकाजी ड्रोन हम उसे कहते हैं जो सुसाइडल ड्रोन्स होते हैं, कि वो एक वार लोड्स लेकर जा सकता है और दुश्मन के टेरिटरी में, टारगेटेड एरिया में जाके फट जाएगा और फिर वो दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसकी अगर हम बात करें, ये कितने ऊपर तक जा पाता है, कितने दूरी तय करेगा, कितने देर तक हवा में रहेगा? सो यूजुअली डिपेंड करता है पेलोड पे, बट इन जनरल 5 किलोमीटर का रेडियस है। और इसके जो ऑपरेशनल रेडियस में इट ऑपरेट्स इन द स्वॉर्म, मतलब ये अकेले नहीं जाएगा, ये ऑटोनोमस है और ये एक झुंड में, एक हर्ड में ऑपरेट करती है। सो द चांसेस ऑफ सक्सेस इज प्रीटी हाई। सो द एनिमीज डिफेंसेस इज सॉर्ट ऑफ सैचुरेटेड। और ये कितने देर तक हवा में रह सकता है? ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के, 20 to 30 मिनट्स के। या तो ये एक इसके बारे में बात की, और हम बात करेंगे अब इस प्रोडक्ट के बारे में कि इसका क्या नाम है और ये कैसे काम करता है, इसकी खूबियाँ क्या है। सो दिस इज़ निम्बस इज़ द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म से हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाई है। हाई एल्टीट्यूड एट 6 किलोमीटर हाई इन माउंटेनियस टेरेन्स, इट ऑफर्स सर्वेलेंस अपॉर्चुनिटीज़। इट कैन कैरी गुड पेलोड ऑफ 3 to 5 kilograms। इसकी टेदर वर्जन है जो 100 मीटर हाई पे कंटिन्यूसली 6 से 8 घंटे तक सर्वेलेंस, 5 किलोमीटर, मतलब डिपेंड करता है किस तरह का कैमरा, बट प्रिडोमिनेटली इट हैज़ मल्टी एप्लीकेशन। ये डे नाइट हर परिस्थिति में? हाँ जी। सो मतलब इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है स्पेसिफिक टू यूज़ केस और एंड यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है हम लोग। इसके एरिया के बारे में बताइए कि कितने दूर तक जाएगा ये? सो टिपिकली 1 hour to 60 minutes to 80 minutes। अगेन काफ़ी हाई कॉम्पिटिशन, AI बेस्ड ऑटोनोमस है, मतलब अराउंड 20 to 75 बर्ड्स कैन ऑपरेट विद सिंगल ऑपरेटर। तो इसको फ्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद डिसाइड करती है कि किस तरह से नेविगेट करनी है। इसकी अपनी दिमाग है और जो बाकी बर्ड्स हैं स्वार्म में, उनके भी अपनी दिमाग है, एंड दे विल कोलैबोरेट, दे विल वर्क विद ईच अदर टू फुलफिल द मिशंस। ये उड़ान भरेगा और इसके साथ और सारे ड्रोन साथ में उड़ान भरेंगे, अलग अलग इलाके को नेविगेट करने के लिए एक तरीके से। यस। सो फ्रॉम अ न्यू स्पेस पर्सपेक्टिव वी आर बिल्डिंग परसिस्टेंट UAVs विद स्वार्म कैपेबिलिटीज़। जो स्वार्म की इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि डिफेंस का जो एनिमीज़ का जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, दैट कैन नॉट किल ऑल द बर्ड्स एट द सेम टाइम। सो द मिशन सक्सेस इज ऑलमोस्ट गारंटीड व्हेन इट इज़ इन अ स्वार्म बेसिकली। तो मुझे ये बताइए कि ये एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं? सो हमारी जो बर्ड्स है वो हेट्रोजीनियस है। मतलब क्या है कि अगर आप 100 बर्ड्स पकड़ेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके के UAVs होंगे। उसमें ये तो मल्टी रोटर्स है, हमारे जो फिक्स्ड विंग्स है वो सारे मिल के एक इफेक्टिव पोटेंट थ्रेट बन जाती है फॉर एनिमी। तो अश्विन, मुझे ये बताइए कि ये जो बेलुगा है आपका न्यू स्पेस का, तो ये मेन ये ड्रोन है या ये अलग से काम करता है, ये किस तरीके से ऑपरेट? नहीं, ये इंजन, ये हाइब्रिड ड्रोन है। बेसिकली इट हैज़ अ इंजन एंड इट हैज़ अ बैटरी। दिस कैन ऑपरेट अप टू 3 किलोमीटर हाई and up to 50 kilometers in range. 3 hours is the endurance.
इसकी जो यूज़ केस है वो डिपेंड करता है किस टेरेन पे आप काम करते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेरी गुड फॉर डेजर्ट्स, जस्ट एज अ रैंडम एग्जाम्पल. बट सो एंड दिस कैन कैरी अदर ड्रोन्स, इट कैन कैरी हायर पेलोड. सो डिपेंड करता है आपका यूज़ केस क्या है. तो इसमें हम ड्रोन और भी फिट कर सकते हैं जो ऊपर फिर ले जाके ये ड्रोन को छोड़ भी सकता है या क्या कर सकता है? हाँ, सो typically because this is engine powered, it is noisy. It will go up in the air. It will go near the let's say if I put an offensive use case, it goes to the enemy territory and it releases 5 kilometers away the smaller drones. तो मुझे ये बताइए इसमें कि अश्विन की क्या इसमें वॉरहेड्स भी ये ड्रॉप कर सकता है कहीं जाके, इस तरीके भी कोई? जी, इसमें पेलोड मतलब it could be other drones, it could be a bomb, it could be anything. So it can drop capabilities है. तो ये जिस तरीके का एडवांस वॉर का दौर है आज के टाइम में, हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है, हर जगह हम ड्रोन अटैक्स की खबरें सुन रहे हैं. तो ये ड्रोन का जो मार्केट है वो बहुत अप हो गया है, सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. तो ये न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे आप इम्बेड कर रहे हैं इन सब प्रोडक्ट्स? जी, सो आई मीन टेक्नोलॉजी इज़ वेरी कोर टू आवर डिज़ाइन सिस्टम, क्योंकि हम लोग वी आर अ प्योर इंडियन डिज़ाइन हाउस. सो all our technology is on the edge. मतलब we are always looking out for newer and more let's say potent, क्योंकि एक है कि ड्रोन, दूसरी तरफ there is a anti drone. Both are early stage developing technologies. So we need to continuously push the boundaries of technology. So in India, perhaps we are very proud that we are a pure engineering house now, converting ourselves into a manufacturing house. तो अश्विन एक और सवाल है मेरा, जिस तरीके से अगर सामने से दुश्मन का ड्रोन आ रहा होगा तो उसको किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं ये? No, so I mean there are multiple. One is detection, the other one is of course threat को contain करना. तीसरा है कि अगर drones आ रही है तो there could be other associated systems that will support in stopping. So anti-drone, electronic warfare are pretty much towards threat content. From a ISR perspective, जैसे हमारी जो Nimbus है, it can look out more than 5 kilometers. So if there is any drone incursion happening, it can identify these and alert the authorities that there is something happening in our borders. तो बिल्कुल एडवांस वॉर के दौर में इस तरह के तकनीक के जरिए जो है आप अपने दुश्मन की हर गतिविधि पर नज़र भी रख सकते हैं, और ये ड्रोन्स जो हैं वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से कहां पर दुश्मन का ड्रोन आ रहा है, अलर्ट भेजेगा और उसको फिर आप काउंटर कर सकते हैं.